काशी के जंगलों में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी सास और दो बच्चियों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया का पति कुछ समय पहले ही गुजर गया था। तब से टूनी चिड़िया अपनी बच्चियों और अपनी सास का अकेले ही देखभाल कर रही थी। लेकिन अब टूनी चिड़िया के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। एक दिन की बात है, जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो टूनी चिड़िया की बेटी पिंकी उससे कहती है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? घर में 1 रुपए भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ लाके खिला दूं। अरे बहू तू घबरा मत, तू रुक, मैं कुछ देखती हूँ। हो सकता है मेरे कमरे में इधर उधर 1-2 रुपए पड़े हों। फिर कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया की सास आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे बहू, मेरे कमरे में बहुत ढूंढने पर 5 रुपए मिले थे तो मैं उससे मैगी ले आई हूँ और मैंने किचन में मैगी रख दी है। जाओ तुम वही मैगी बना दो, दोनों बच्चियाँ खा लें। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों के लिए मैगी बना देती है। तब टूनी चिड़िया की बेटी पिंकी कहती है, अरे मम्मी, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है, आपने तो बहुत अच्छी मैगी बनाई है, मुझे बहुत पसंद आई मम्मी। मम्मा आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप यही मैगी बना के बेचने लगो। सारे पक्षी बड़े चाव से मैगी खाएंगे। हमारे जंगल में तो एक भी मैगी की दुकान नहीं है मम्मा, आप यही करो, आप मैगी की दुकान खोल लो। अरे बेटा, मैं मैगी की दुकान खोल तो लूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहाँ से सारी सामग्री लाऊंगी? इसमें पैसे भी तो लगेंगे। अरे मम्मा, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? बबली आंटी से थोड़े पैसे उधार ले लीजिए, उसके बाद जब आपका काम चलने लगेगा तो आप उनको वो पैसे वापस दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं एक बार जाके कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता वो पैसे दे दे। फिर टूनी चिड़िया बबली तोती के घर जाती है और उससे कहती है, अरे बबली बहन, मैं तुम्हारे घर एक काम से आई हूँ। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। हाँ हाँ टूनी बहन, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बिना कोई संकोच के बोलो। मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ ना, मैं तो तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अरे बबली बहन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं कोई काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। बच्चियों ने कहा कि बबली आंटी से कुछ पैसे उधार ले लो, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ, हो सकता है तुम पैसे दे दो। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं तुमको पैसे क्यों नहीं दूंगी, मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ ना, मैं तो तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम्हारे बुरे वक्त में अगर कोई काम नहीं आएगा तो मैं तो जरूर आऊँगी ना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये लो टूनी बहन, ये 10,000 रुपए हैं, ले लो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा काम जल्दी से चलने लगे। बबली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। जब मेरे बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया तो तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी हो बबली बहन। मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया उन पैसों से मैगी ले आती है और फिर मैगी बना के बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की बनाई हुई मैगी सबको बहुत अच्छी लगती है। सारे
पक्षी बड़े चाव से मजे ले लेकर उसकी मैगी खाते हैं और कहते हैं, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी मैगी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और इतने कम दामों में इतनी स्वादिष्ट मैगी हमने कभी पहले नहीं खाई है। तुम्हारी मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो मेरे लिए एक मटका मैगी पैक कर दो। मेरे बच्चे भी स्कूल से आते ही होंगे तो मैं उन्हें यही मटका मैगी खिलाऊंगी। इसी तरह टोनी चिड़िया की मटका मैगी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी दुकान पहले दिन से ही चल पड़ती है और वो अपनी दुकान की कमाई से बबली तोती के लिए हुए उधार वाले पैसे भी वापस कर देती है। फिर टोनी चिड़िया उन कमाए हुए पैसों से अपना घर चलाने लगती है और खुशी खुशी अपनी सास और बेटियों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल टोनी चिड़िया कार्टून 54 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।